जब पहले दिन यीशु मसीह वहां से जा रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने वहां एक अंजीर का एक काफी हरा भरा पेड़ देखा। यीशु मसीह को भूख लगी थी और उस अंजीर के पेड़ पर कुछ फल मिलेंगे, अंजीर मिलेंगे करके यीशु मसीह उसके करीब जाते हैं, निकट जाते हैं, लेकिन वो पेड़ पूरा सिर्फ पत्तों से, हरे पत्तों से भरा हुआ था। उसको एक भी फल नहीं मिला, यीशु मसीह को एक भी फल नहीं मिला। अभी ध्यान देना, यीशु मसीह उस पेड़ के साथ अभी बात कर रहा है। क्या पेड़ को कान है? क्या पेड़ बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है? मनुष्य की नजर में देखे तो नहीं। सारे सवालों का उत्तर है, जवाब है नहीं। लेकिन यीशु मसीह उस पेड़ से बात कर रहा है, और पेड़ से बात करते हुए यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपसे कोई तेरा फल कभी ना खाए। यीशु मसीह पेड़ के साथ बातें कर रहे हैं, देखो। और वो पेड़ से कह रहे हैं, पेड़ के साथ बातें करते हुए कह रहे हैं कि आपसे कोई तेरा फल ना खाए। तो क्या होना चाहिए? अगर देखो, पेड़ का काम है फल देना, वो फल देने वाला अंजीर का पेड़ है, और लिखा है कि वो फल देने का समय नहीं था। वह स्पष्ट लिखा है कि क्योंकि फल का समय नहीं था। लेकिन जब फल का समय आएगा, वो अंजीर का पेड़ फल देगा, और फल लगेगा तो कोई ना कोई खाएगा। तो अभी यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा, आपसे कोई तेरा फल ना खाए। तो अभी इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, तो क्या होना चाहिए? जब वो पेड़ काट दिया जाएगा, या जब वो पेड़ पूरा सूख जाएगा, मर जाएगा, तभी तो यीशु की बात पूरी होगी। पेड़ को मरना पड़ेगा। अगर यीशु की बात सच होनी चाहिए, वो तो फल देने वाला पेड़ है, वो जीवित रहेगा तो फल देगा। लेकिन अगर यीशु की बात पूरी होनी चाहिए तो पेड़ को मरना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह और उसके चेले वहां से चले गए, और दूसरे दिन उसी रास्ते से जब लौट कर आ रहे थे, तो जब चेलों ने और स्पेशली पतरस ने देखा, और पतरस ने कहा, देखो प्रभु यीशु, और उसने कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने शाप दिया था सूख गया है। और फिर हम मुख्य वचन 23 पर आते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से, कैसे बोला होगा यीशु मसीह? वहां सामने पेड़ सूखा हुआ है, और वहां पहाड़ है। जहां यीशु मसीह खड़े थे वहां पहाड़ था। तो यीशु मसीह अभी उस पहाड़ की ओर देखते हुए अपने चेलों से कहते हैं कि अगर तुम में से कोई इस पहाड़ को कहे, मैंने तो कल पेड़ से कहा था कि आपसे कोई तेरा फल ना खाए, और पतरस तू कह रहा है कि देखो प्रभु, देखो रब्बी, ये पेड़ सूख गया है, ये मर चुका है, सचमुच आपसे इसको कभी फल नहीं आएंगे, और कोई इसका फल भी नहीं खाएगा। तो यीशु मसीह कहना चाहता है, मैंने तो पेड़ से कहा था आपसे कोई तेरा फल ना खाए, और वो मर चुका है। लेकिन सुनो, मैं तुम लोगों को कहता हूं कि तुम में से कोई अगर इस पहाड़ को कहे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं, मैंने जैसे बोला है, मैंने जैसे कहा है, वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। सुनना, यीशु मसीह कह रहा है, तुम में से जो कोई इस पहाड़ से कहे, उखड़ जा और समुद्र में जाके पड़, और तुम लोगों का अगर विश्वास है अपनी बातों पर कि मैंने जो कहा है वैसे ही होगा, तो उसके लिए वैसे ही होगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे, वहां सामने पहाड़ था, उस पहाड़ की ओर देखते हुए कि तुम्हें से कोई इस पहाड़ को भी कहे ना उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा, और आपने कहा ना समुद्र में जाके पड़, तो वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। मेरा प्रश्न अभी आपके लिए है। मैं यहां किसी पहाड़ को देखकर नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी पहाड़ से कहे। मेरा प्रश्न यह है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसी विपत्तियां, कुछ ऐसा दुख एक पहाड़ के समान हो सकता है। कोई ऐसी बीमारी जो आपके जीवन में एक पहाड़ के समान हो सकती है। मतलब कठिन हालात, बांझपन, कर्जा, कोई बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी, HIV जैसी, सुनाई न देना, दिखाई न देना, चलने में दिक्कत, हृदय से जुड़ी समस्या, फेफड़ों से, किडनियों से जुड़ी समस्या,
कोई बड़ी बीमारी हो सकती है जो पहाड़ के समान है आपके जीवन में, और आप चाहते हैं वो उखड़ जाए आपके जीवन से, वो निकल जाए आपके जीवन से। तो क्या करना चाहिए? अभी यीशु मसीह अपने चेले पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रिया, थोमा, इन लोगों से नहीं कह रहे। आज सुबह पतरस, यूहन्ना, अंद्रिया, थोमा यीशु के चेले या नहीं, आप या हो, यीशु आपसे मुझसे कह रहा है, तुम में से कोई कहे, जो पहाड़ तुम्हारे सामने है, जो चुनौतियां तुम्हारे सामने है, जो बड़ी बड़ी समस्याएं है आपके सामने, उस पहाड़ से, उस पहाड़ जैसी समस्या से तुम में से कोई बात करे, तुम में से उसे कोई कहे, मेरे जीवन से यीशु मसीह नासरी के नाम से उखड़ जा, निकल जा, और ये विश्वास करते हो कि मैंने जैसे बोला है वैसे ही होगा, तो यीशु आपसे कह रहा है आपके लिए वही होगा। हालेलुया। कभी अपने पहाड़ से बात की है? यानी कि कभी आपने अपने जीवन में जो समस्या है, समस्या के बारे में तो आपने पास्टर से भी बात करी है, समस्या के बारे में आपने तो हजारों लोगों से बात की है, लेकिन कभी प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आपने जो समस्या आपके सामने पहाड़ के समान है, उस समस्या से कभी बात की है? आज से मैं आपको सिखाना चाहता हूं, पहाड़ से बात करना सीखो। जो समस्या आपके जीवन में है ना, समस्या के विषय में बहुत आपने बातें करी, रो रो कर, आंसू बहाकर आपने बात की, लेकिन कभी समस्या से बात की? कभी आपने उस बीमारी से बात की? कभी आपने उस व्यभिचार की आत्मा से बात की जो आपका पीछा कर रही? कभी उस मन की, आंखों की, शरीर की अभिलाषा से बात की? कभी उस घुटने के दर्द से आपने बातें की? कभी उस पेट की तकलीफ से, कमर की तकलीफ से, किसी शरीर के अंग में जो कोई बीमारी है, कभी उससे बात की? कभी आपने अपने शरीर की ओर देखकर कहा जहां दर्द हो रहा है, और आपने कभी ऐसा कहा, हे पेट की बीमारी, हे सिर की बीमारी, मैं तुझे यीशु के नाम से मैं कह रहा हूं, मैं तेरे साथ बात कर रहा हूं, सुन, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, खरीदी गई हूं, मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हे बीमारी, तुझे मेरे शरीर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हे दुष्ट आत्मा, तुझे मेरे शरीर में रहने का या मेरे शरीर को छूने का कोई अधिकार नहीं है। चल, मैं तुझे यीशु के नाम से बोल रहा हूं, उखड़ जा मेरे शरीर से, निकल जा मेरे शरीर से, यीशु के नाम से निकल जा, और लौटकर कभी वापस मेरे जीवन भर कभी मत आना। और कभी आपने ऐसा किया है, कभी ऐसा कहा है, और आपने जो बोला, जो आपने कहा, आपने ऐसा विश्वास किया है कि ऐसा ही होगा, तो चर्च यीशु कह रहे हैं वैसे ही आपके लिए होगा। आपने कभी कर्जे के साथ बातें की? कर्जे का स्पिरिट है, बीमारी का आत्मा है, कर्जे का आत्मा है, पांचपन का आत्मा है, हर चीज के पीछे दुष्ट आत्माएं हैं। शैतान ने अपने एजेंट अपने दूत छोड़े हुए हैं, जाओ उसको बीमार गिराओ, जाओ उसको नशे में गिराओ, जाओ उसको व्यभिचार में गिराओ, जाओ उसको गाली देने के लिए उकसाओ, जाओ उसको झूठ बोलने के लिए उकसाओ। आपको मालूम है हर चीज के पीछे दुष्ट आत्मा काम कर रही। आपको गुस्सा आया, आप बोल रहे नहीं, मैं ऐसे ही मजाक में बोला। मजाक में नहीं बोला, शैतान ने तेरी जुबान का इस्तेमाल किया। आपने समस्या के विषय में तो बहुत बातें करी, लेकिन कभी आपने समस्या से बात की? आप विश्वासी हो, आप प्रभु के चेले हो, सुनो यीशु क्या सिखा रहे हैं। आपके जीवन में जो पहाड़ है ना, यीशु कह रहा है उस पहाड़ से बात करो। क्या सिखा रहा है प्रभु आपको और मुझे उसके चेले होने के नाते से? पहाड़ से कहो, पहाड़ से बात करो। दुआ करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या? दुआ कुछ अलग बात के लिए की जाती है। हम लोग दुआ करते हैं, नहीं, आज हम सीख रहे बात करना, पहाड़ से बात करना। दुआ में तो हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु कह रहा है मेरे लोग बीमारी के विषय में बहुत बातें करते हैं, कर्जे के विषय में, काम नहीं है, बच्चा नहीं है, पैसा नहीं, उसके विषय में बहुत बातें करते हैं। कोई भी मिल जाए उसके साथ बातें करते रहे। क्या बताओ पास्टर, क्या बताओ ब्रदर, हमारे परिवार में ये हो रहा है, मेरे जीवन में ये हो रहा है, बस हम बोलते जाते हैं। लेकिन कभी प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, कभी समस्या की ओर मुड़कर आपने देखा, समस्या की ओर देखकर प्रभु बोल रहा है मेरे लोग समस्या के विषय में बातें कर रहे हैं, जो प्रभु ने मुझे कहा है आपको कहने के लिए। प्रभु ने कहा है मेरे लोग अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम है ना, समस्या है, उसके विषय में बातें करते हैं, लेकिन मेरे लोग उस समस्या से कभी नहीं बातें करते। प्रभु कह रहा है मैं ये नहीं चाहता कि
पतरस मेरे पास आए और रो रो कर चिल्लाकर पुकार करके, प्रभु बचाओ, हम डूब रहे, हम मर रहे। प्रभु बोल रहा है, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा चेला पतरस, यूहन्ना, अंद्रिया, थोमा, मेरे चेले, मेरे लोग खड़े रहे और मुझे ना पुकारे, लेकिन खुद मुझ पर विश्वास करने वाले मेरे चेले होने के अधिकार से आंधी की ओर देखे, लहरों की ओर देखे, समुद्र की ओर देखे और लहरों से बात करे, समुद्र से बात करे, आंधी से बात करे और कहे, ए आंधी थम जा, लहरों शांत हो जाओ। और प्रभु कह रहा है, मैं चाहता मेरे लोग इस प्रकार, जो लहरें उनके विरोध में उठ रही ना, जो विपत्तियां उनकी ओर बढ़ रही है ना, जिन विपत्तियों से, जिस दुख तकलीफ से, समस्याओं से वो घिरे हुए हैं ना, प्रभु चाहता है कि वो उस परिस्थिति के विरोध में खड़े होकर परिस्थिति से बातें करें। अरे मैं तो उनके साथ में हूं, मैं तो उनकी नाव में हूं, मैं मेरे लोगों के साथ हूं, मैंने मेरे लोगों को अधिकार दिया है, मैंने मेरे लोगों को सामर्थ्य दिया है, अभिषेक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन वो उनको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। प्रभु चाहता है कि आप अपने पहाड़ से बात करें। आपके विरोध में जो पहाड़ खड़े हैं, आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं, आप उस परिस्थिति से बातें करें। आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी है, उस बड़ी बीमारी का नाम लो, उसके साथ बातें करो जैसे मनुष्य के साथ बातें करते हो। देख बीमारी, तू चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन तू नहीं जानती, बाइबल में लिखा है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल में लिखा है यीशु ने मुझे अपने लहू से खरीदा है। बाइबल में लिखा है मेरे शरीर में चंगाई हो, इसके लिए यीशु ने अपने शरीर पर कोड़े खाए। तो देख, मैं तुझे बोल रहा यीशु के नाम से, मेरे शरीर में तुझे रहने का अधिकार नहीं। चल, मैं तुझे निकालता हूं यीशु के नाम से। निकल, निकल और वापस कभी मत आना। और सुनना, यीशु मसीह ने एक बड़ी बात बोली, ये समझना बहुत जरूरी है। लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा वापस क्यों आती है, वो समस्या वापस क्यों आती है? आज जो प्रॉब्लम है वो 10 साल के बाद वापस आएगा। वो दुष्ट आत्मा वापस कभी ना कभी आपको पकड़ेगी। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने इस प्रकार नहीं बोला जिस प्रकार यीशु मसीह ने सिखाया। यीशु मसीह ने सिखाया कि सिर्फ पहाड़ को उखाड़ो मत। यीशु मसीह ने बोला कि कहो इस पहाड़ से कि उखड़ जा, लेकिन वो उखड़ जाएगा, लेकिन आगे क्या? उसको बोल समुद्र में जाके क्या करना? समुद्र में जा पड़। चर्च, मरकुस का 9 अध्याय वचन 25। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। पहाड़ से कहना उखड़ जा इतना काफी नहीं है। पहाड़ से कहना, किसी समस्या से कहना, किसी दुष्टात्मा से कहना कि निकल जा, इसके शरीर से निकल जा या मेरे शरीर से निकल जा, इतना बोलना काफी नहीं है। दुष्ट आत्मा इस इंतजार में रहती है कि आप उसे ये तो कहे कि इसके शरीर से निकल जा। वो जानती है आप उसको निकाल रहे हैं, उस बीमारी को निकाल रहे, उस समस्या को निकाल रहे, लेकिन वो ये भी इस इंतजार में रहते हैं कि आप उसको कहां भेजेंगे, उसको आगे क्या बोलेंगे। यीशु मसीह ने जब भी दुष्ट आत्माएं निकाली ना, तो यीशु मसीह ने कहा इसके शरीर से निकल, और ये भी कहा कि इसमें फिर कभी प्रवेश न करना, यानी कि वापस लौटकर कभी मत आना इसके शरीर में। इसके शरीर से निकल जा और वापस कभी मत आना। हे पहाड़ उखड़ और समुद्र में जा पड़। उसको कहां भेजना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उस समस्या को बोलना है मेरे परिवार से उखड़ जा, मेरे जीवन से निकल जा, मेरे बिजनेस से, मेरे परिवार से निकल जा, और वापस कभी मेरे जीवन में, परिवार में, मेरे बच्चों के, मेरे पति के जीवन में कभी मत आना। नशे की आत्मा, बीमारी की आत्मा, गरीबी की आत्मा, खर्चे की आत्मा, निकल जा। गूंगी, बहरी, आंधी, लूली, लंगड़ी का जो भी, निकल जा मेरे जीवन से। मुझे कमजोर करने वाली, मुझे असफल करने वाली, मुझे निराश करने वाली, मुझे डिस्टर्ब करने वाली, मुझे दुखी करने वाली, मुझे डराने वाली, आत्महत्या के लिए उकसाने वाली, सारे गंदे विचार में विचार मेरे मन में डालने वाली सारी गंदी आत्मा मेरे जीवन से निकल जाओ और वापिस कभी भी मत आना। और जब इस प्रकार आप अपने अधिकार से बोलोगे, उसी प्रकार होगा, वो वापिस कभी नहीं आएंगे। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए बात कर रहा हूं। प्लीज, ये यीशु मसीह ने सिखाया है, पहाड़ से बात करो। 40 दिन से लोगों ने सिर्फ गोलियत के विषय में बात करी,
दाऊद गोलियत के सामने गया ना, दाऊद ने कैसे बात की? दाऊद ने गोलियत को मारने के विषय में बात करी। देखो यीशु को पतरस ने पुकारा, वो खड़ा हो गया। यीशु मसीह ने आंधी लहरों को शांत किया। वो तो करेगा। आपके अंदर विश्वास नहीं, आप मरने के बारे में बात कर रहे, डूबने के बारे में बात कर रहे, तो यीशु को बहुत बुरा लगेगा। यीशु नहीं चाहता कि आप डूबने के बारे में बात करें, आप मरने के बारे में बात करें, आप आंधी लहरें और जो भी सारी परिस्थिति आपके चारों तरफ, उसके विषय में बात करें। प्रभु चाहता है आप विश्वासी हो, आपको पवित्र आत्मा दिया है, आपको वचन दिए हैं, आपको सामर्थ्य दिया है, और खुद यीशु आपकी नाव में। प्रभु चाहता है कि अभी आप खड़े रहे, आप अपनी परिस्थिति के साथ बातें करें और उसको क्या कहें? शांत हो जाओ, उखड़ जा, निकल जा और वापस कभी मत आना। आप नहीं डूबेंगे, आप नहीं मरेंगे। बाइबल में स्पष्ट लिखा है चर्च, मरकुस 4:39 में अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने वो शब्द पढ़ना, कितना खूबसूरत शब्द है। लिखा है तब उसने, मतलब यीशु ने, उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा। कोई समझ रहा है? यीशु मसीह कह रहा है पहाड़ से कहो। अभी यह यीशु मसीह पानी से कुछ कह रहा है। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से कुछ कहा। लेकिन जब भी कभी यीशु ने कहा ना, यीशु मसीह जानते थे मैंने जो कहा है वही होगा। आपको क्या करना है मालूम है? आपको पहाड़ को बोलना है उखड़ और समुद्र में जा पड़, और मन में यह भी विश्वास करना है मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का दास दासी हूं। प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, मैंने जो बोला है ऐसा ही होगा, ये भी डिक्लेयर करो। केवल पहाड़ से इतना मत बोलो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, ऐसा मन में विश्वास भी करो मैं जीवित परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, मैंने ये बोला है ऐसा ही होगा। यीशु मसीह ने पानी से कहा। मरकुस लिख रहा है यीशु मसीह ने पानी से कहा। कुछ समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और पानी से कहा। आंधी को डांटा, किसको डांटते हैं? अपने बेटे को, बेटी को। कभी कभी पति पत्नी को डांटता है, पत्नी पति को भी डांटती है, माँ बाप बच्चों को डांटते हैं। किसको डांटा जाता है ना? यीशु मसीह आंधी को डांट रहा है, यीशु मसीह पानी से कुछ कह रहा है और क्या कह रहा है? शांत रहे, थम जा। आज की तारीख में ऐसा कोई करेगा तो क्या कहेंगे? ये पागल है। लेकिन ये आत्मिक जीवन में ये बहुत बड़ी सच्चाई है। परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपने लोगों को, मेरे लोगों को ये कहो, क्यों मेरे लोग तकलीफ में हैं, क्यों मेरे लोग कर्जे में हैं, बीमार है, परेशान है। वो अपने अधिकार को, अपनी सामर्थ को, मूसा के समान अपने लाठी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए उनके लिए समुद्र दो भाग में नहीं बट रहा है, इसलिए पानी उनके लिए चट्टान से नहीं निकल रहा है। मेरे लोगों को कहो, मेरे लोगों को कहो कि अपनी समस्या से बातें करें, अपने पहाड़ से बातें करो, अपने जीवन में, आपके जीवन में जो लहरें उठ रही है उसके साथ बातें करो। वो आपके जीवन में आज जो परिस्थिति, सब देखो वहां लिखा है वो आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हम घर में चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं सब अच्छा हो जाए। बोलो, अपने कर्जा के साथ बातें करो, अपने दुकान के साथ बातें करो, अपनी नौकरी के साथ बातें करो। पागल जैसे बन जाओ, प्रभु भी आपके लिए पागल जैसा बन जाएगा। समझ रहे? पागल जैसा विश्वास करो यीशु पर, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। बोलो ये होगा, समस्या को बोलो। वो अंजीर के पेड़ के साथ बातें करो और मालूम है वो कभी फल नहीं देगा, वो कभी फल नहीं देगा। वो लहरें वापस नहीं उठेगी, वो आंधी वापस नहीं उठेगी। वो सब लहरें, सब वो आंधी, वो समुद्र शांत हो जाएगा, सब चैन सा हो जाएगा। ये आपके जीवन के लिए यीशु के नाम से बोल रहा हूं, ये आपके परिवार में होगा। हालेलुया। आज परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पहाड़ से बात करना सीख जाओ। अपने आज तक बहुत बातें करी समस्या के विषय में, मैं विधवा हूं, मैं अकेली हूं, मेरा ये है, मेरी बातें, कई सारी चीजें, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, शादी नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये कोर्ट केस है, ये सब चीजें।
बात करो अपने इस पहाड़ से। आपको पहाड़ से बात करना है। आपके जीवन में जितने भी पहाड़ है, पहाड़ का मतलब क्या है? कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी समस्या, आज जिस किसी तकलीफ में है उसके साथ बातें करो। देखो यीशु को अगर मनुष्य की नजर में देखे तो कोई पागल कहेगा, पानी से कुछ बात कर रहा है, पानी से कोई बात करता है, आंधी से कोई बात करता है, पेड़ से कोई बात करता है। अरे यीशु लाजर के घर गए हैं, मरियम को रोते हुए यीशु देखते हैं, मार्था को रोते हुए देखते हैं। यीशु को बड़ा बुरा लगता है, यानी कि बड़ा तरस आ जाता है यीशु मसीह को। यीशु मसीह बोलते हैं कहाँ रखा है उसको? लाजर की कब्र पर सब मिलकर जाते हैं। यीशु कहते पत्थर को हटाओ। और सुनो, कोई समझ रहा है? जो यीशु के लिए कोई पागल है ना, ये वही समझ पाएगा। जो वचन को पढ़ते हैं ना, विश्वास का जीवन जीना क्या है? सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सुनो, क्या कोई ऐसा करता है? 4 दिन पहले दफनाया गया मुर्दा, जिसकी बहन बोल रही है उसको अभी बदबू आ रही होगी, 4 दिन पहले उसको कब्र में रखा है। यीशु मुर्दे से बातें कर रहा है। यूहन्ना 11:43 में यीशु कह रहा है लाजर। ये कौन सा साइंस है? ये कहा का ज्ञान है, बुद्धि है? कोई समझ रहा है? कोई मुर्दे से बात करेगा उसका नाम लेकर, जो 4 दिन पहले मरा है। अभी अभी कोई मरा है तो चलो मान लेते कि वो उसके साथ कोई बात करता है, जो मरा हुआ है उसके साथ लोग बातें करते हैं, तो अच्छा था, ये था, वो छोड़ो, ऐसी बात नहीं बोल रहा मैं। ये 4 दिन पहले मरा हुआ है, उसके साथ यीशु बातें कर रहा है, उसका नाम लेकर उसको बुला रहा है, लाजर तेरे लोगों ने तुझे कब्र में जाके अंदर रखा है ना, कब्र से बाहर आ। अरे लाजर को बुला रहा है जैसे कि वो कब्र में अंदर घूमने गया है क्या? हाँ, समझ रहा है एक विश्वास का जीवन क्या होता है? वचन पर विश्वास होना चाहिए। वचन में आपको कितना अधिकार प्रभु ने दिया है, कितनी सामर्थ दी है। यीशु मसीह, पतरस ने जब कहा कि प्रभु देखो आपने उस पेड़ को कहा था और वो सूख गया है, तो यीशु का शब्द था परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उस पेड़ को क्यों इस प्रकार कहा, और क्यों यीशु मसीह चाहते थे कि यह पेड़ सूख जाए? क्यों यीशु मसीह ने अपने चेलों को संग रखा था? अरे कदम कदम पर यीशु मसीह उनको प्रैक्टिकली सिखा रहे थे कैसे विश्वास का जीवन जीना है, कैसे विश्वास से आज्ञा देनी है, बोलना है, कैसे चिन्ह चमत्कारों को करना है। तो सुनो, पतरस को और चेलों को यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। इसका मतलब क्या? वो पेड़ को, इस यीशु मसीह ने पेड़ को कहा कि आपसे तेरा आगे से या आपसे तेरा फल कोई ना खाए, और वो पेड़ सूख गया यानी कि मर गया। ये सब यीशु मसीह ने क्यों किया? यीशु मसीह को इतना भी समझ नहीं है क्या कि वो फल देने का समय नहीं है, फल का समय नहीं है, फल जब आएगा वो पेड़ फल देगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है फल देने का ऋतु नहीं है, समय नहीं है, और यीशु को आज फल चाहिए और फल नहीं मिलता तो ये बच्चे जैसी हरकत नहीं हुई। फल देने का समय नहीं है और आप बोल रहे गुस्सा होकर, मानो कि गुस्सा होकर, है ना, बच्चे जैसे हरकत, आपसे तेरा फल कोई नहीं खाएगा, है ना, बच्चे जैसे हम जान, आज से मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, आज से मैं तुझे मिलूंगा ही नहीं, आज से मैं तेरे घर ही नहीं हूं, है ना, हम बच्चे जैसे हरकतें करते गुस्सा होकर। ये ऐसा नहीं था। यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बातें सिखाना चाहते थे कि कैसे विश्वास से बोला जाता है और कैसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को किया जाता है, या कैसे बड़े बड़े चमत्कारों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखकर अगर हम कुछ बोलते हैं, अपनी बातों पर विश्वास करते हैं, तो कितने बड़े काम हो सकते हैं। बस इसीलिए उसने पेड़ से इस प्रकार कहा था, अपने चेलों को विश्वास में बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन आज यीशु आपसे कह रहे हैं, मैंने कहा कोई पेड़ से बात करता है, कोई पानी से बात कहता है, कोई मुर्दे से बात करता है, उसका नाम लेकर बुलाता है, लाजर आजा, बाहर आजा। कभी किसी ने ऐसा किया है? कब्र में, सेमेट्री में जाकर कोई, कभी किसी ने ऐसा किया है? अपने रिश्तेदार को जो मरा हुआ है उसका नाम लेकर बुला रहा है, आजा उठकर, है ना, मजाक जैसी बातें। लेकिन देखो इसके
पीछे कितनी बड़ी सच्चाई है। ये विश्वास की सामर्थ्य है, कैसे प्रभु काम करता है, कैसे हम हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कारों को देख सकते हैं, छुटकारे को देख सकते हैं, सफलता को। पहाड़ों से बात करना सीखो। अपनी समस्या के विषय में बात करना बंद करो, समस्या से बात करना शुरू करो। यीशु के नाम से उसको बोलो, उखड़ जा, निकल जा मेरे परिवार के जीवन, मेरे परिवार से, मेरे भाई के जीवन से, बहन के जीवन से, मेरे मम्मी के जीवन से, पापा के जीवन से, मेरे बिजनेस से, मेरी नौकरी से निकल जाओ। शायद ये एक रात में नहीं होगा, एक ही रात में वो पेड़ सूख गया, तुरंत आंधी और लहरें शांत हो गई। शायद आपके लिए तुरंत हो सकता है या थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बोलते जाओ, मैं वादा करता हूं वो आपके लिए हो जाएगा। और विश्वास करो, ठीक है ना। कोई मुर्दे से बात करता है, उस यीशु ने लाजर से बात करी और वैसे उठकर कब्र से बाहर आए। पहाड़ से कहो, उखड़ जा मेरे जीवन से। यही संदेश है आपके लिए। यीशु मसीह मुर्दों के साथ बातें की। वो विधवा अपने इकलौते पुत्र को दफनाने जा रही थी, लूका 7 अध्याय। यीशु मसीह ने उसको रोते हुए देखा। यीशु मसीह करीब जाते, उसको चुप कराते, उसको सांत्वना करते। लूका 7:14 में 13 में लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसे कहा, मत रो, उस विधवा को। और फिर तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। और फिर लिखा है, तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा। कुछ समझ में आ रहा है? यीशु कह रहे, हे जवान, उठ जा। अरे भाई, जैसे कि वहां पे भी सोया है, हा? वो सोया है क्या उठ जा कहने के लिए? एक विश्वासी को समझना चाहिए हम कितना अलौकिक जीवन जी रहे। हमारे पास कितनी अद्भुत, प्रभु ने हमें कितनी सामर्थ्य दी है, कितने बड़े काम हो सकते हैं। आपको मालूम है, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं जानता हूं मैं किस पर भरोसा करता हूं। मैं जिस प्रभु पर भरोसा करता हूं, मैं उसे जानता हूं। आप यीशु को जानते हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य के बारे में जानते हैं क्या? वो कितने बड़े अद्भुत काम कर सकता है, वो क्या कह रहा है, वो आपसे मुझसे क्या उम्मीद रखता है। वो कहता है, जवान, मैं तुझसे कहता हूं। क्या वो सुन सकता था? वो यीशु की बातें सुन सकता था? वो जीवित था क्या? वो सोया था क्या? नहीं, वो मर चुका था। काफी देर हो चुकी थी। उसको नगर से आरती में उठाकर दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। अभी फाटक पार कर चुके थे। फाटक पार करके लोग बाहर निकल रहे थे। कई सारे घंटे हो चुके थे, वो बच्चा मर चुका था। और यीशु कह रहा है उसको, ये जवान, मैं तुझसे कहता हूं। यही आपको कहने के लिए यीशु कह रहे हैं, ठीक है ना। आपके जीवन में कौन से मुर्दे हैं, कौन सी आरतियां है, कौन सी आंधी तूफान है, कौन लाजर है जो मर चुका है, कितने सालों की, कितने दिनों की, सप्ताह की, महीने की समस्या। बस उसके साथ बातें करो, उसको नाम लेकर बुलाओ। पैसे को बोलो, आ जाओ मेरे पास यीशु के नाम से। पैसा चाहिए ना? पैसा स्वर्ग में नहीं है, पैसा संसार में है। तो बोलो पैसे को, मेरे पास आ जाओ। उसको आज्ञा दो। बोलो हर दिन प्रार्थना में, जो लोग कर्जे में, कर्जा उतरने के लिए बोलो। और पैसे को बोलो, पैसा जा कहीं तू है, मेरे पास यीशु के नाम से आ जाओ। मुझे किराया भरना है, मुझे घर का या जो भी है, और मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। बोलो पैसे से। आप समझ पा रहे या नहीं, आप समझे या ना समझे, बस आप बोलते जाओ, वो बराबर सुनेगा, क्योंकि आप यीशु के नाम से बोल रहे हैं। वो पहाड़ बराबर सुनेगा। पानी को कान है या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब यीशु के नाम से आप बोलेंगे, पानी सुनेगा। लहरों को कान है या नहीं, समुद्र को कान है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यीशु के नाम से आप बोलेंगे और वो सुनेंगे आपकी। हालेलुया। पेड़ को कान है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप यीशु के नाम से बोलेंगे, वो पेड़ भी सुनेगा, ठीक है ना। दुष्ट आत्मा से बोलो, बीमारी से बोलो, कर्जे से बोलो, बांझपन से बोलो, ठीक है ना। जितनी भी कमी है, जितने भी परेशानी है आपके जीवन में, उसके साथ बातें करो। समस्या के साथ, पहाड़ के साथ बातें करो और वो उखड़ जाएंगे। यीशु कह रहा है, जवान उठ जा। और मालूम है, यीशु मसीह ने उसको, वहां लिखा है, उसके
हाथ को पकड़ा। 7:14 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उसके मैं तुझे कहता उठ, ओके, मैं तुझे कहता उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ऐसा नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो रहा है? ये किसी ने ऐसी मन गढ़ंत कहानियां ऐसी लिखकर नहीं रखी है बाइबल में। बड़े ज्ञानी, समझदार, पढ़े लिखे और पवित्र आत्मा से, स्पेशली पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों ने पवित्र आत्मा से सुनकर, पिता से, यीशु मसीह से सुनकर इन किताबों को लिखा। चर्च, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करें। वो जीवित परमेश्वर है। वो 2000 साल पहले मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। वो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा और आज भी जीवित है। वो बहुत जल्द आपके लिए, मेरे लिए वापिस आने वाला है।